हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएलसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अक्सर आप लोगों ने पीएलसी का नाम सुना होगा। पीएलसी क्या काम करता है, पीएलसी का खोज कब हुआ, पीएलसी का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चलेंगे और पीएलसी के बारे में, जो पीएलसी का इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी क्या होता है। एक्चुअली ये जो मैं पीडीएफ लाया हूँ ये इंग्लिश में लाया हूँ और मैं हिंदी में बोलता रहूँगा ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों के लिए आसानी हो जाए समझने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी क्या होता है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पीएलसी इज अ कंट्रोलर या पीएलसी इज अ मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मतलब आप पीएलसी को कंट्रोलर भी बोल सकते हो, एज अ मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएलसी एक कंट्रोलर होता है और इसका पूरा नेम होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, मैं साथ साथ में हाईलाइट करते हुए भी चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पीएलसी का फुल नेम क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अब पीएलसी का हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पीएलसी कब आया, पीएलसी से पहले कैसे काम हो रहा था। तो गूगल पे पाया गया है कि पीएलसी जो है 1960 में आया है। उससे पहले जो काम हो रहा होगा शायद आरएलसी से हो रहा था। ठीक है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिसकी हेल्प से पहले काम हो रहा था। बट जो पीएलसी की खोज की गई वो 1960 में की गई और इसको खोज करने वाले का नाम था रिचार्ड ई मोरले। कहीं कहीं आपको रिचार्ड डिक मोरले भी मिलेगा। ठीक है, तो पीएलसी की खोज कब हुई, पीएलसी की खोज हुई 1960 में और किसने किया, रिचार्ड ई मोरले ने किया। ये तो बात हो गई पीएलसी की खोज करने की। अब बात आती है कि जैसे मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन जब निकलता है तो उसका कुछ मॉडल नंबर होता है, कुछ सीरीज़ होता है। तो वैसे ही जब पीएलसी आया फर्स्ट पीएलसी, तो उसका भी कुछ मॉडल नंबर या कुछ सीरीज़ रहा होगा और कुछ उसको बनाने वाली कंपनी का नाम रहा होगा। तो जो फर्स्ट पीएलसी थी, उसको बनाया था मोडिकॉन कंपनी ने। किसने, मोडिकॉन कंपनी ने, और उसकी सीरीज़ थी 084। ठीक है, अब बात आती है कि मोडिकॉन का फुल नेम क्या था, क्योंकि मोडिकॉन पीएलसी जो है, ठीक है, जो आया मोडिकॉन पीएलसी, तो उसका नाम था मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। ठीक है, क्या नाम था, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। तो इस मोडिकॉन का पूरा नाम होता है मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। अब बात करते हैं कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, पीएलसी में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये तो हमें पता है कि पीएलसी एक कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग का काम करता है, बट ये कैसे करता है, पीएलसी के अंदर क्या होता है ऐसा चीज कि ये कंट्रोलिंग का काम करता है। तो हमें ये चीज समझने के लिए पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब अगर पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम को हमें समझना है तो हमें उसके इनपुट आउटपुट, वो कैसे ऑन होता है, उसमें हम कैसे प्रोग्राम डालते हैं, ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अभी पीएलसी का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके बारे में मैं वन बाय वन करके पूरा आपको समझाऊंगा। देखिए, जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है, इसमें अगर आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम में तो जो लेफ्ट साइड होता है ब्लॉक डायग्राम का लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया इसका राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा इनपुट होता है और इनपुट में अगर आप देखोगे तो ये जो एरो लगा हुआ है ये अंदर की तरफ लगा हुआ है। अंदर की तरफ इसलिए लगा है क्योंकि इनपुट हमेशा जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, पीएलसी से बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब आउटपुट हमेशा निकलता है और इनपुट हमेशा जाता है। ये दो चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं एक इंसान की। ठीक है, एक इंसान का माइंड हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक इंसान है। ठीक है, तो अब इंसान में क्या है, हम पीएलसी की कंपेयर एक इंसान से करते हैं। तो इंसान में क्या है कि इंसान सुनता कहाँ से, कान से सुनता है। तो कान क्या हो गया, इसका एक इनपुट हो गया। तो उसी तरीके से ये पीएलसी के पास भी अपना इनपुट है। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये काम करिए। ठीक है, तो इंसान सुना और फिर उसके माइंड में गया, प्रोसेसिंग हुआ और उसके बाद उसने वो काम कर दिया। तो वैसे ही पीएलसी के अंदर प्रोसेसर होता है जिसे सीपीयू बोलते हैं। तो जब यहाँ से इनपुट से आप कुछ सिग्नल देते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर और उस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। बट क्या है,
ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्टली आपने कोई सिग्नल दिया, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट मिल गया। नहीं, हमें पीएलसी को बताना पड़ता है कि अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो आप ये काम करिएगा, अगर मैं इनपुट जीरो को प्रेस करूंगा तो आप आउटपुट जीरो को ऑन करिएगा। पीएलसी ऑटोमेटिक नहीं समझ जाएगा, आपको पीएलसी को बताना पड़ेगा, पीएलसी के अंदर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी पीएलसी समझेगा कि अगर मैं इनपुट जीरो को प्रेस कर रहा हूं तो आउटपुट जीरो को ऑन करना है। या अगर मैं यहाँ पे लिमिट स्विच मान लीजिए ये वाटर में लगा हुआ है, तो अगर वाटर फिल हुआ तो ये लाइट ऑन होनी चाहिए। तो पीएलसी डायरेक्टली नहीं समझेगा, इस पीएलसी के अंदर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो उसीलिए यहाँ पे पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में हमें एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस की भी जरूरत पड़ती है। अब ये सारी बात हो गई इनपुट आउटपुट सीपीयू और प्रोग्रामिंग इंटरफेस की। बट क्या है, पीएलसी को चलने के लिए कुछ पावर सप्लाई की भी हमें जरूरत होती है। जैसे इंसान है तो इंसान को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही अगर मैं पीएलसी की बात करूं तो पीएलसी को चलने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। देखो, पीएलसी कोई भी हो वो ऑपरेट होती है 24 वोल्ट से, बट किसी किसी पीएलसी में देखोगे तो 220 वोल्ट हमें देना रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हम पीएलसी में 220 वोल्ट देते हैं तो उसके अंदर कन्वर्टर लगा होता है, जो क्या करता है 220 वोल्ट को डीसी 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी पीएलसी हो तो वो किससे ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट से ही ऑपरेट होता है। और ये 24 वोल्ट क्या है, ये डीसी है, ठीक है। आप ये मत कंफ्यूज होइएगा, पीएलसी एसी से चलता है। भले ही हम एसी सप्लाई देंगे बट वो अंदर जाकर के डीसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जो पीएलसी का प्रोसेसिंग होगा सब कुछ डीसी में होगा। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इनपुट टाइप की। इनपुट टाइप जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक डिजिटल इनपुट और एक होता है एनालॉग इनपुट। अभी तो मैं डिजिटल और एनालॉग के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि जो सिग्नल जीरो और वन के फॉर्म में होती है, या तो जीरो या तो वन, या आप बोल सकते हो यस या नो, ठीक है, या तो यस या तो नो, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो क्या है, वो डिजिटल सिग्नल है। मतलब अगर आपने बटन प्रेस किया तो सप्लाई गया, अगर बटन नहीं प्रेस किया तो सप्लाई नहीं गया। तो अगर इस बटन की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिजिटल स्विच, ठीक है, या डिजिटल सिग्नल बोल सकते हो। बट अगर वहीं पर मैं बात कर लूं एक प्रेशर सेंसर की, तो प्रेशर सेंसर में ऐसा तो है नहीं, या तो प्रेशर जीरो रहेगा या तो प्रेशर एकदम हाई हो जाएगा। प्रेशर कभी जीरो होगा, कभी वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा। प्रेशर सेंसर में प्रेशर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एनालॉग सिग्नल। तो मतलब डिजिटल सिग्नल जिसमें जीरो वन का फॉर्म हो, और एनालॉग सिग्नल जिसमें कंटिन्यूअस सिग्नल हो। ऐसे ही सेम आउटपुट हो जाएगा। डिजिटल आउटपुट में क्या होगा, या तो ऑन या तो ऑफ, और एनालॉग आउटपुट में कंटिन्यूअस सिग्नल रहेगा। जैसे ये सायरन लगा है तो सायरन में क्या है, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आ रहा होगा। मतलब ऐसा भी होता है, सायरन आपका डिजिटल वाला भी आता है कि मतलब अगर ऑन है तो कंटिन्यूअस बजा, अगर नहीं ऑन है तो नहीं बजा, ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इन दिस वी गिव सम सिग्नल, मतलब इनपुट में हम कुछ सिग्नल दे सकते हैं, और ये सिग्नल डिजिटल और एनालॉग भी हो सकता है। सेम वही चीज है आउटपुट में कि पीएलसी मुझे कुछ सिग्नल देगा जो डिजिटल भी हो सकता है और एनालॉग भी हो सकता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट शायद क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं सीपीयू का। तो सीपीयू तो बस समझ लीजिए कि इंसान का जैसे माइंड होता है ना, वैसे ही पीएलसी के अंदर सीपीयू होता है। अगर इंसान को हम कुछ कह रहे हैं, तो अगर मान लो इंसान पागल हो गया, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, तो वो कुछ समझेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही पीएलसी में अगर सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो पीएलसी कुछ समझेगा ही नहीं, आप कितना इनपुट दे दो, कितना आउटपुट दे दो। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि सीपीयू इज द एक्चुअल ब्रेन ऑफ पीएलसी। सीपीयू जो है पीएलसी का एक ब्रेन है, ठीक है। जो कुछ प्रोसेसिंग होता है, जो कुछ काम होता है, वो सब सीपीयू से होता है। उसके बाद पावर सप्लाई की बात करूं तो पावर सप्लाई मैंने बता दिया 24 वोल्ट डीसी। ये जो 120 वोल्ट एसी लिखा हुआ है ना, ये भी अंदर जाकर के 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो अभी तक आपने समझा कि पीएलसी क्या है, पीएलसी कब आया, पहले पीएलसी की सीरीज क्या था, मॉडिकॉन का फुल नेम क्या है, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम क्या है, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, सीपीयू क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपने समझा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पीएलसी। जैसे कोई भी चीज होता है तो उसका टाइप होता है, तो वैसे पीएलसी का भी टाइप होता है। तो टाइप ऑफ पीएलसी की बात करूं तो वैसे अगर आप टाइप ऑफ पीएलसी की नॉर्मली बात करोगे तो दो टाइप का होता है, एक तो मॉड्यूलर पीएलसी और एक नॉन मॉड्यूलर पीएलसी। एक होता है मॉड्यूलर पीएलसी और एक होता है नॉन मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर को हम और भी कई नामों से जानते हैं,
नॉन मॉड्यूलर को हम फिक्स पीएलसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पीएलसी बोलते हैं, कम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, मॉड्यूलर क्या होता है, नॉन मॉड्यूलर क्या होता है? वैसे तो मैंने इमेज डाल दिया है, बट अभी कंफर्म हो जाएगा। देखो, अगर मैं बोलूं किसी चीज को मॉड्यूलर, तो मॉड्यूलर का हिंदी में अगर अर्थ निकालोगे आप, तो ये समझ में आएगा कि कोई चीज चल सकता है, मतलब हिल डुल सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, ऐसे समझ में आ रहा होगा। और नॉन मॉड्यूलर मतलब ये फिक्स है, ये बिल्कुल, ये मॉड्यूलर मतलब नहीं है, ये हिल डुल नहीं सकता है। ये मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मॉड्यूलर पीएलसी का मतलब यही है कि जिस पीएलसी में हम इनपुट आउटपुट की कार्ड को या इनपुट आउटपुट की नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, वो मॉड्यूलर पीएलसी होगा। जैसे ये पीएलसी है आपका, बीच में यहाँ पे एक पीएलसी लगा हुआ है, इसके साइड में दो स्लॉट खाली हैं। ये जो दो स्लॉट खाली हैं, इसमें हम चाहें तो इनपुट का कार्ड लगा सकते हैं और चाहें तो आउटपुट का कार्ड लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पीएलसी ऐसे भी आते हैं जिसके साइड में 10-10 स्लॉट होते हैं, आप बहुत सारा इनपुट आउटपुट ऐड कर सकते हो, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि मॉड्यूलर पीएलसी में हम इनपुट आउटपुट की संख्या को बढ़ा सकते हैं और नॉन मॉड्यूलर में हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये अपना सीमेंस का 1200 पीएलसी है एक, जिसका ये इमेज डाल के मैंने रखा है, तो इसमें हम बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एलन बेडली का एक माइक्रोलॉजिक्स 1000 पीएलसी है, जो कि एक नॉन मॉड्यूलर पीएलसी है। तो इसमें हम इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल को नहीं ऐड कर सकते, मैंने इसमें लिख भी दिया है। बट अब क्या है कि एक तीसरा पीएलसी भी आता है जिसे रैक टाइप पीएलसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रैक टाइप पीएलसी। रैक टाइप पीएलसी का मतलब क्या? इसमें ना सारे इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, एक रैक में होते हैं, एक स्लॉट में होते हैं। इसमें जैसे अगर इस पीएलसी की मैं बात करूं, तो इस पीएलसी में क्या है, अगर आप देखोगे तो अभी इसी के अंदर पावर सप्लाई भी है, इसी के अंदर सीपीयू भी है, इसी के अंदर कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है, मतलब सारा कुछ एक में इनबिल्ड है। लेकिन रैक टाइप पीएलसी में कुछ आपस में इनबिल्ड नहीं होता है। इसमें सीपीयू अलग होगा, पावर सप्लाई अलग होगा, इनपुट अलग होगा, आउटपुट अलग होगा, मतलब सारा क्या होगा, सारा कुछ एक रैक में होगा। तो रैक टाइप पीएलसी को हम मॉड्यूलर पीएलसी बोल सकते हैं, बट मॉड्यूलर को हम रैक टाइप नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए दो ही पीएलसी बताया जाता है, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। बट एक तीसरा रैक टाइप भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि रैक टाइप पीएलसी भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पीएलसी के लैंग्वेज के। ठीक है, जैसे पीएलसी में अगर प्रोग्राम करना है तो उसका क्या लैंग्वेज है। जैसे आपको पता है, मैंने बताया भी कि पीएलसी के अंदर सीपीयू है। सीपीयू क्या है? सीपीयू माइंड है पीएलसी का। अगर आप उसको कुछ बताते हैं तभी वो काम करता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि एक इंडिया का इंसान है, तो अब इंडिया का इंसान क्या है, हिंदी मान लो समझता है, तो आपने उसको हिंदी में बताया तो उसने समझ लिया। बट अगर आप मान लो कोई और लैंग्वेज नहीं जानता, वो चाइनीज नहीं जानता है, आप उसको चाइनीज में बताओगे, वो समझेगा ही नहीं। तो वैसे ही पीएलसी प्रोग्रामिंग का भी लैंग्वेज है अपना। जब आप उसको उसकी लैंग्वेज में बताओगे, फिर वो समझेगा। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग के कितने लैंग्वेज हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग के 5 लैंग्वेज हैं। पहला लैंग्वेज है लैडर लॉजिक, जो कि मान के चलो 80% पूरा लैडर लॉजिक यूज होता है, 80% जगह पे लैडर लॉजिक यूज होता है। ये आसान भी है, ये लॉजिक गेट पे काम करता है। इसका लैडर लॉजिक इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये लॉजिक गेट पे काम करता है। तो लैडर लॉजिक का यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज है ना, इसका मैंने स्क्रीन शॉट भी डाल दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि लैडर लॉजिक कैसा होता है। तो ये एक सीढ़ी नुमा होता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम लैडर दिया गया। फिर दूसरा लैंग्वेज आता है स्ट्रक्चर टेक्स्ट। इसका भी मैंने यहाँ पे डाल दिया स्क्रीनशॉट कि ये लैंग्वेज इस तरीके से, जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वैसे कुछ ये लिखा जाता है। ठीक है, एक तीसरा लैंग्वेज आता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, जिसे शॉर्टकट में एफबीडी भी बोलते हैं। तो ये भी सेम, मतलब आसान ही है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में फिर आता है सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट। अगर आप देखोगे तो इसमें एक सीक्वेंस में एक फ्लो चार्ट के जैसे सारा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं सारी चीजें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये तो हो गए पीएलसी के 5 लैंग्वेज। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं कि पीएलसी के लैंग्वेज कौन कौन से हैं, आपने किस किस लैंग्वेज पे काम किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बतानी होती हैं। अब बात करते हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पीएलसी। कहने का मतलब, मार्केट में तो बहुत लोग अभी तो हजारों पीएलसी आ गई, बट जो अभी मार्केट में चल रहा है, मतलब टॉप 10 की मैं बात कर लूं या टॉप 20 की बात कर लूं, कि जो अगर आप कहीं आप जाओगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उस पीएलसी का मैंने नाम, वेंडर्स का नाम नोट किया है। जैसे मैं बात करूं एलन बेडली का, एबीबी हो गया, सीमेंस हो गया, मित्सुबिशी हो गई, हिताची पीएलसी हो गई। हिताची तो अभी मार्केट में उतना नहीं चल रहा है इंडिया में उतना, बट अभी कहीं कहीं पे लगा हुआ है। डेल्टा पीएलसी की बात करूं मैं, ठीक है,
एक जनरल इलेक्ट्रिक की पीएलसी आती है जिसे जीई पीएलसी बोलते हैं, हॉनीवेल की पीएलसी आती है और बहुत सारी मित्सुबिशी की पीएलसी आती है। मित्सुबिशी तो मैंने बता ही दिया। एल&टी की पीएलसी आती है और फिनिक्स की पीएलसी आती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे अब बहुत सारी पीएलसी आने लगी। तो बस हमें क्या करना है कि देखो काम करने का तरीका वही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक मोबाइल फ़ोन चला लेंगे तो आप क्या करोगे? दूसरा मोबाइल फ़ोन आपको देंगे वो भी आप चला ले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपका कांसेप्ट क्लियर है। सेम वही चीज़ प्रोग्रामिंग में होता है, प्रोग्रामिंग आप रट कर नहीं सीख पाओगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप एक पीएलसी पे काम कर ले गए, तो आप किसी भी पीएलसी पे काम कर ले जाओगे, क्योंकि पीएलसी हज़ारों होता है, अगर आप सोचो रट के प्रोग्रामिंग सीख लो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा कि पीएलसी की एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेज कहाँ पे होते हैं। तो बस आप ये समझ लो बहुत आसान लैंग्वेज में कि कहीं भी अगर हमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में तो वहाँ हम पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी इंडस्ट्री में अगर ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं बता दूं, आजकल आप लोग ज्यादातर देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिक कार वॉशिंग का प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है? ऑटोमेटिक अगर आप कार धुलवाने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक कार धुल के फिर निकल के आ जाती है। वहाँ क्या है? वहाँ ऑटोमेशन ही है। या आप ट्रैफिक लाइट सिस्टम की ही बात कर लें तो वहाँ भी ऑटोमेशन है। आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कार पार्किंग का एक बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पे दिखाता है ना कि मतलब टोटल इतना स्पेस है, मतलब इतने स्पेस यूज हो गए, इतना अभी बचा हुआ है ना। ये सारा सिस्टम कैसे हो रहा है? बॉटल फिलिंग का प्रोजेक्ट देख लीजिए, या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं आपके मतलब लाइफ दैनिक लाइफ में भी देख सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, ठीक है? ये सारा प्रोसेस कैसे हो पा रहा है? पीएलसी के थ्रू ही हो पा रहा है। और इंडस्ट्री में हम लोग पीएलसी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये टिकाऊ भी है और ये इंडस्ट्री की प्रोसेस को आसानी से चला देता है, ठीक है? ऐसे ही कंटिन्यू हमारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आता रहेगा। अभी तो आज ये पीएलसी का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको पीएलसी का एड्रेसिंग स्कीम बताऊं और पीएलसी में कैसे इनपुट आउटपुट कार्ड ऐड करते हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन दूं। तो अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वैसे भी पिछले वीडियो पे आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पर भी आप लोग बहुत अच्छा प्यार देंगे और आप लोगों के प्यार से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है, जिससे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।